नमस्कार, मैं हूं पूनम शौरान और आप देख रहे हैं आपका चैनल। तो कल्ट प्रोटेक्टर्स या इस्लामिस्ट किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप तक सही जानकारी ना पहुंच सके और आप इसकी सच्चाई को ना जान सकें। तो वो इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर लॉजिक का, जिसे गोलाकार तर्क कहते हैं हिंदी में, वेब ऑफ लाइज का, जिसे झूठ का मकड़ जाल कहते हैं, और बीटिंग अराउंड द बुश का, यानी कि झाड़ी के आसपास मारना। तो क्या होता है सर्कुलर लॉजिक या गोलाकार तर्क? ये तर्कों का इस तरह से गोला बना होता है कि आप इस गोले में ही फंसकर रह जाते हैं और किसी निष्कर्ष पर, किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते। दूसरा है वेब ऑफ लाइज, झूठ का मकड़जाल। तो झूठ का मकड़जाल, ये वेब ऑफ लाइज इस तरह से रचा जाता है कि आप इसमें फंस कर रह जाते हो। इसमें झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, हजारों झूठ बोले जाते हैं कि आप सत्य तक कभी पहुंच ही ना सको। और तीसरा है बीटिंग अराउंड द बुश। मान लीजिए किसी झाड़ी के अंदर कोई जानवर घुस गया है और आप उस झाड़ी के आजू बाजू गोलाकार तरह से चक्कर काट रहे हैं और झाड़ी के आसपास ही मार रहे हैं, लेकिन झाड़ी के बीच में नहीं मार रहे जहां वो जानवर है, जहां आपको मारना चाहिए। तो बीटिंग अराउंड द बुश, झाड़ी के आसपास मारना। तो सर्कुलर लॉजिक को समझाने के लिए मैं आपको गोलाकार तर्क का एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी ने मियाँ जी से पूछा, आपका घर कहाँ है? उन्होंने कहा मस्जिद के सामने। तो व्यक्ति ने पूछा मस्जिद कहाँ है? मियाँ जी ने कहा मेरे घर के सामने। उस बंदे ने कहा दोनों कहाँ हैं? बोला आमने सामने। तो मियाँ जी का घर कहाँ है और ये मस्जिद कहाँ है, ये किसी का बाप भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये गोलाकार तर्क है, सर्कुलर लॉजिक है। अब ये सर्कुलर लॉजिक इस्लामिस्ट इस तरह यूज करते हैं, जैसे ही आपको इस्लाम की किसी हिंसक आयत, सूरा या हिंसक चीज की जानकारी हुई, जैसे ही आपको पता चला कि हत्या, लूट और बलात्कार की सभ्यता को ग्लोरीफाई किया गया है, वैसे ही वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस किताब को मत पढ़ो, कुरान को पढ़ो। कुरान में लिखा है। कुरान की कुछ आयतों को अगर आप कोट करके इस्लामिस्ट को बताएं तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कुरान नहीं, हदीत, हदीत में लिखा है। आप हदीत को कोट करके बताएंगे तो वो कहेंगे हदीत नहीं, हदीत नहीं, सीरा में लिखा है, सुन्नत में लिखा है, मोहम्मद की बायोग्राफी, उसकी जीवनी में लिखा है। अगर आप उसकी जीवनी में से ही निकाल के दिखा देंगे कि देखो इसमें हत्या, लूट और बलात्कार का महिमा मंडन किया गया है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, इन किताबों में कुछ नहीं लिखा है, ये तो आलिम और उलेमाओं का काम है, जाओ उनसे पूछो। जब आप आलिम और उलेमाओं की वीडियोस की अंबार में से एक वीडियो उन्हें दिखा देंगे कि देखो ये भी हत्या, लूट और बलात्कार को महिमा मंडित कर रही हैं और काफिरों के विरुद्ध मोमिनों को भड़का रही हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ उलेमा ऐसे हैं, ये तो कुछ मौलवी ऐसे हैं, ये तो कुछ इमाम ऐसे हैं, आप कुरान पढ़ो। मतलब घूम फिर कर आप वहीं आ गए। तो इस झूठ के मकड़जाल में उलझने की जरूरत नहीं है, इस वेब ऑफ लाइज में उलझने की जरूरत नहीं है, इस सर्कुलर लॉजिक से बचना है और बीटिंग अराउंड द बुश से बचना है आपको। और आपको ये समझना है कि आधुनिक समाज के ठीक विपरीत है इस्लाम। इस्लाम जो है, या मैनमेड कल्ट्स जितने भी हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम शामिल हैं, वो आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। वो उस जमाने में कोई 1400 साल पहले इस्लाम और 2500 साल पहले क्रिश्चियनिटी और उससे भी पुराना जुडाइज्म, ये सारा का सारा खेल जो है सत्ता को हासिल करने के लिए किया गया। और जो लोग कहते हैं कि कुरान में बदलाव ही संभव नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की डायरेक्ट वाणी है। कुरान की चीजें तो बाइबल से मिलती हैं, बाइबल और यहूदी धर्म की पुस्तक तोरा से मिलती है, तो डायरेक्ट कैसे हुई? और अल्लाह ने डायरेक्ट भी नहीं बोला है, उसने जिब्राइल के जरिए बोला है। जिब्राइल से मोहम्मद ने सुना है। मोहम्मद के मरने के 100 साल बाद इसे कंपाइल करके कुरान बनाई गई। उसके बाद भी कहते हैं कि एक जो खलीफा होते हैं, खलीफा ने इस कई तरह की कुरानें हो गई थी तो उनको इकट्ठा करके जलवा दिया और फिर उसको कंपाइल करवाया। तो ये बार बार चीजें बदलती रही हैं। तो जो इस चीज को कहता है कि ये अल्लाह का कलाम है या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार है, वो इस बात को समझे कि इसमें कुछ नहीं है। बार बार कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट सेक्शंस में कमेंट करते हैं कि आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हैं, यानी कि आप मुसलमानों और ईसाइयों के अगेंस्ट हैं। नहीं, इस मल्टी लेवल चेन मार्केटिंग स्कैम के पहले शिकार ही वो हैं।
ईसाई और मुसलमान पहले शिकार हैं इस धोखे और फरेब के, उसके बाद बाकी के संसार का नाम नंबर आता है। तो हमें इसमें से सबको निकालना है, हमें उनको भी निकालना है। जो मेरा पिछला वीडियो था वो 10 साल के लड़के, आप देखिए उसमें उन 10 साल के लड़के जो मदरसों में जा रहे हैं वो मासूम ही हैं, लेकिन वो मासूम रहेंगे नहीं। इस्लाम उनकी मासूमियत को खत्म कर देगा। बलात्कार, हत्या और लूट को ग्लोरीफाई करना ही कल्ट मेंटेलिटी है। ये कल्ट मेंटेलिटी से हमें लड़ना होगा और कल्ट प्रोटेक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है, जो भय और निराशा का माहौल फैलाते हैं, जो कहते हैं कि बदलाव संभव ही नहीं है या इस बारे में बात मत करो वरना तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तो कल्ट प्रोटेक्टर्स नहीं बनना है, कल्ट फॉलोअर्स नहीं बनना है, आपको आधुनिक सभ्यता में आना है, 21वीं सदी में आना है। तो 21वीं सदी में आइए, 7वीं सदी को छोड़ दीजिए। जो मुसलमान भी मुझे सुन रहे हैं वो जान लीजिए कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उनको धोखेबाजी और फरेब में जो रखा गया है उस धोखे, फरेब और कल्ट के खिलाफ हूं। तो सर्कुलर लॉजिक, #सर्कुलर लॉजिक, #वेब ऑफ लाइज, #बीटिंग अराउंड द बुश. Please trend this, and whosoever is watching my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.